Question number 6 is choose the correct sign from this and fill in the box. यानी कि आपको यहाँ पे करेक्ट साइन लगाना है, दोनों फ्रैक्शन को, दोनों रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना है और बताना है कि कौन ग्रेटर देन है, कौन लेस देन है। तो इसे हम सॉल्व करने के लिए अप्लाई करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और वैल्यू फाइंड करते हैं कि किसकी वैल्यू ग्रेटर है। सो यहाँ 2 और 7 को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 14, जबकि 3 और -5 को मल्टीप्लाई करने पर आएगा माइनस का 15। ओके, सो यहाँ आया है पॉजिटिव 14 और यहाँ है नेगेटिव 15। आप जानते हैं हमेशा पॉजिटिव नंबर ही बड़ा होता है, सो हमारी लेफ्ट साइड वाला रैशनल नंबर जो है वो ग्रेटर है। ऐसे ही इसे मल्टीप्लाई करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस का 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है इन मल्टीप्लीकेशन। जबकि 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा प्लस का 4। 4 इज ग्रेटर देन 3, सो ये वाली फ्रैक्शन बिगर है। ऐसे ही थर्ड है, -3 को +3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस का 9, और 5 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस का 5। आप जानते हैं नेगेटिव नंबर्स में जो डिजिट छोटा होता है एक्चुअल में उसकी वैल्यू बड़ी होती है। सो -5 इज ग्रेटर देन -9, इसलिए ये फ्रैक्शन बड़ी होगी। 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4 एंड 7 मल्टीप्लाई 1 इज 7। सो 7 इज ग्रेटर देन 4, that is why 1/2 is greater than 2/7. -1 multiply -2 is +2 and 2 multiply 1 is 2। यहाँ दोनों में ही बराबर वैल्यू है, सो इक्वल टू का साइन आ जाएगा। -5 multiply 5 is -25 and 4 multiply 3 is equals to प्लस का 12। So 12 is greater than -25। Question number 7 is write 5 rational numbers between the following rational numbers। आपको इन रैशनल नंबर्स के बिटवीन यानी बीच में आने वाले कोई 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए मैं आपको इसका फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करके समझाती हूँ। आंसर नंबर 7 का फर्स्ट -3 एंड -1। अब हमें इन नंबर्स के बिटवीन कितने रैशनल नंबर्स है। देखो बिटवीन बहुत सारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, हमसे जितना पूछा गया है हमें केवल वो ही फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें केवल 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले ये जो ऑलरेडी नंबर्स गिवन है इन्हें मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दूंगी। तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूंगी तो ये बन जाएगा -3/1 एंड -1/1, क्योंकि जिनके डेनोमिनेटर नहीं होता है उनके लिए हम नीचे 1 लगा देते हैं। अब मैं इनकी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालूंगी। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालने के लिए मैं दोनों को ही 10 से डिवाइड कर रही हूं। सो -30/10 एंड यहां हो जाएगा -10/10। आप यहां देख सकते हैं कि ये दोनों ही लाइक रैशनल नंबर्स है, लाइक फ्रैक्शंस की तरह, क्योंकि इनका डेनोमिनेटर सेम है। तो अगर मैं ये कहूं कि इनके मिडिल नंबर में बता दूं तो वो ही इन रैशनल नंबर्स के बिटवीन नंबर्स कहलाएंगे। लाइक -10 और -30 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, वो होगा -11/10, -12/10, -13/10, -14/10 एंड -15/10। सो ये 5 रैशनल नंबर्स होंगे जो -3 एंड -1 के बीच में आएंगे। नेक्स्ट इज थर्ड, -4/5 एंड -5/7। इसमें भी हम यही स्टेप फॉलो करेंगे। तो -4/5 और -5/7 को सबसे पहले हम ऐसी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे जिससे कि ये लाइक फ्रैक्शन बन जाए, और फिर उनके बीच के नंबर्स हम फाइंड करेंगे। सो मैं 4/5 को तो मल्टीप्लाई करूंगी 7/7 से, जबकि इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगी 5/5 से। सो -4 multiply 7 is -28/35 and -25/35।
अब ये मैंने इनके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकाल तो दिए हैं, लेकिन इनके जो बिटवीन नंबर्स होंगे वो होंगे 26/35 एंड 27/35। लेकिन ये तो केवल 2 ही है, जबकि हमें फाइंड करने हैं 5 रैशनल नंबर्स। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, नंबर को बड़ा कर दोगे। यानी मैं यहाँ पे 0 लगा रही हूँ। 0 लगाते ही ये डिजिट्स बिगर हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, और इनके जो बिटवीन नंबर्स है वो भी ज्यादा हो जाएंगे। तो अब इनके जो बिटवीन नंबर्स हैं, मैं उनमें से केवल 5 नंबर्स लिख रही हूँ। सो दीज आर 5 बिटवीन रैशनल नंबर्स, जो कि होंगे -251/350, -252/350, -253/350, -254/350, -255/350। बिटवीन नंबर्स फाइंड करने के लिए आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि इनका डेनोमिनेटर हमें सेम रखना है। देन आप किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करके भी बिटवीन नंबर्स निकालते हैं तो वो भी सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट 3 मोर रैशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी हमें जो ऑलरेडी रैशनल नंबर्स गिवन है, इनके आगे के 3 और रैशनल नंबर्स लिखने हैं। अगर आप ढंग से देखेंगे तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ये एक पैटर्न है। तो आपको बस वो नोटिस करना है कि ये क्या पैटर्न है और किस अकॉर्डिंग नेक्स्ट टू नेक्स्ट रैशनल नंबर्स आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए -2, देन -4, देन -6। तो आप जानते हैं अब अगला आएगा -8, देन -10, देन -12। जबकि नीचे आ रहे हैं 5, 10, 15, तो आगे आ जाएगा 20, 25, देन 30। तो बस इसी तरीके से सिंपली आपको सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग इट मीन्स बढ़ना, जो कि होगा स्मॉलर टू बिगर, यानी असेंडिंग ऑर्डर में हमें इन्हें अरेंज करना है। तो आप इसे कैसे अरेंज करेंगे, इसके लिए मैं आपको इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ। सो आंसर नंबर 9 में हमें असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो वैसे तो ये नंबर्स इतने सिंपल है, इसे आप देखकर भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि सबसे छोटा नंबर होगा -3/4, देन उससे बड़ा -1/2, देन उससे बड़ा होगा प्लस का 1/2, देन ग्रेटर नंबर इज 3/4। लेकिन मैं इस क्वेश्चन में आपको सारे क्वेश्चन करने का मेथड समझा रही हूँ, इसलिए मैं इसे अकॉर्डिंग टू मेथड ही करूंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे डेनोमिनेटर्स जो है, यानी कि अगर डेनोमिनेटर्स इक्वल ना हो चारों ही फ्रैक्शन के, तो सबसे पहले हमें उनका एलसीएम लेना है। एलसीएम फाइंड करने के लिए हम सारे डेनोमिनेटर्स को लिख लेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से करेंगे तो 2 × 2 इज 4। तो इस तरीके से 4 इनका एलसीएम आ जाएगा। अब इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, जो आंसर आएगा उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम प्रोसेस हर जगह होगी। 4 1 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, कॉमा -1 × 2 इज -2, कॉमा -3 × 1 इज -3 एंड +3 × 1 इज प्लस का 3। अब जो ये न्यूमरेटर्स आए हैं ऊपर, इन डिजिट्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, देन उसके बाद में फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले सबसे लीस्ट नंबर होगा -3। सो -3, देन -2, देन +2, देन +3। अब ये जो नंबर्स जिन फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्हें ही हम नीचे लिख देंगे। -3 थर्ड नंबर वाली फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3/4। देन उससे बड़ा है -2, -2 सेकेंड नंबर की फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट है +2 फर्स्ट नंबर वाली फ्रैक्शन, एंड देन सबसे बड़ी है +3 जो कि है 3/4। तो इस तरीके से आप असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 इज राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग इट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इन सबको अरेंज करना है। तो इसे कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपको इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जो हमने असेंडिंग ऑर्डर के लिए मेथड यूज किया था, सेम मेथड हमें डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे सबके डेनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सेम बनाने के लिए सबसे पहले हम इन डेनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए सारे डेनोमिनेटर्स को इस तरीके से लिख देंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, यहां आ जाएगा -12, 2, -6, देन 8। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो -6, 1, -3, 4। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे -3, 1 एज इट इज, -3 एज इट इज, एंड 2 2 जा 4। अभी भी 2 से डिवाइड हो सकता है, सो 2 से डिवाइड करेंगे, -3 एज इट इज, 1 एज इट इज, -3 एज इट इज, एंड 2 1 जा 2। अब 3 से डिवाइड करेंगे, सो 3 1 जा 3, 1 1 एंड 1। यहाँ माइनस और प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें केवल एलसीएम के लिए डिजिट्स चाहिए और इन्हें मल्टीप्लाई करना है। सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, एंड 16 3 जा 48। तो हमारा एलसीएम आ गया है 48। अब नेक्स्ट प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमें इस डेनोमिनेटर से इस नंबर को डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। सो -24 को 48 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -2, क्योंकि 24 2 जा 48 होता है, लेकिन ये डिजिट माइनस का है इसलिए आंसर भी माइनस में होगा। तो साइन का बिल्कुल ध्यान रखें, ये -2 आएगा यहाँ पे। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12। 12 से 48 को डिवाइड करेंगे तो आएगा -4, एंड 16 को 48 से डिवाइड करने पर आएगा 3। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमें इन्हें न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है। तो 9 2 जा 18, -18, -3 मल्टीप्लाई 12, -36, 5 मल्टीप्लाई -4, माइनस का 20, एंड -7 मल्टीप्लाई 3 इज -21। अब ये जो नंबर्स आए हैं इन्हें हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो नेगेटिव नंबर्स में जो नंबर बड़ा होता है एक्चुअल में उसकी वैल्यू छोटी होती है, जबकि जो नंबर छोटा होगा, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, वो डिजिट ग्रेटर होगा। सो -18 सबसे बड़ा नंबर है, तो -18। इससे छोटा नेक्स्ट नंबर होगा माइनस का 20, देन -21, और देन आएगा -36। अब इसे ही हमें इनके फ्रैक्शन के साथ रिप्रेजेंट करना है। 18 जो है 9/-24 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 20 थर्ड फ्रैक्शन जो कि 5/-12 है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। 21 -7/16 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि 36 -3/4 रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इस तरीके से हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा देंगे। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई है। सारे क्वेश्चन सही से कॉपी में करें, और फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके आंसर पूछ सकते हैं। जो भी कंफ्यूजन हो वो सॉल्व कर सकते हैं।